अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़िरौनियों के ऊपर होने वाले मुसलसल 5 अज़ाबों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले के 4 वीडियो के अंदर हमने 4 अज़ाबों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। इस वीडियो के अंदर हम 5वें अज़ाब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि किस कदर वह हौलनाक अज़ाब था जो फ़िरौनियों के ऊपर मुसल्लत किया गया था। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 5वीं मरतबा फ़िरौनियों के ऊपर अज़ाब इस तरह आया कि एकदम अचानक उन लोगों के कुएं और नहरों का पानी खून बन गया, यानी खून के अंदर तब्दील हो गया। तो तमाम फ़िरौनी परेशान होकर फ़िरौन के पास गए और कहा कि हमारे कुएं और नहरें खून से भर गई है। तो फ़िरौन ने कहा कि ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फ़िरौनियों ने कहा कि आखिर ये किस तरह की जादूगरी और नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के जो बर्तन हैं वो खून से भरे पड़े हैं और बनी इसराइल के मोमिनीन के ऊपर इसका कोई असर नहीं। तो उस बदबख्त ने यानी फ़िरौन ने कहा कि काम करो, जिस बर्तन से बनी इसराइल के मोमिनीन पानी निकालते हैं उसी बर्तन से तुम भी पानी निकालो। अल्लाह तबारक व तआला की शान की जलवागरी देखिए कि जब बनी इसराइल के मोमिनीन बर्तन से पानी निकालते तो वो पानी पाक व साफ, शफाफ और शीरी हुआ करता था। लेकिन जब उसी बर्तन से फ़िरौनी पानी निकाला करते थे तो वो ताज़ा खून बन जाया करता था। ये सिलसिला चलता रहा और फ़िरौनी प्यास की शिद्दत से बेकरार होने लगे तो बनी इसराइल के मोमिनीन के पास पहुँचे। बनी इसराइल के मोमिनीन से कहा कि जिस बर्तन के अंदर तुम पानी पीते हो उसी बर्तन में हम एक साथ पानी पिएंगे, यानी एक बर्तन होगा उसके अंदर पानी होगा। बर्तन की एक जानिब बनी इसराइल के मोमिन का मुंह होगा और दूसरी जानिब फ़िरौनी का मुंह होगा, यानी दोनों ही एक ही बर्तन से एक ही वक्त में पानी पिएंगे। तो लिहाजा उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि जब एक बर्तन से और एक ही किस्म का पानी और उस बर्तन में किसी किस्म का पार्टीशन भी नहीं है, एक ही वक्त में इधर बनी इसराइल का मोमिन पानी पीता है और उसी बर्तन से इधर फ़िरौनी पानी पीता है, तो अल्लाह की शान देखिए कि उस बर्तन का पानी जब मोमिन के मुंह के अंदर जाता है तो वो पानी पाक, साफ, शफाफ और शीरी रहता है। लेकिन वही पानी जब फ़िरौनी के मुंह में जाता है तो वो ताज़ा खून बन जाता है और फिर उनकी प्यास नहीं बुझती और फिर उनकी बेकरारी बढ़ जाती है। आखिरकार फ़िरौनी मजबूर होकर घास, झाड़ की छालें और उसकी जड़ें चबाने लगे, चबाकर चूसने लगे। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि जब वो झाड़, छाल और घास की रतूबत उनके मुंह के अंदर निकलती तो वो ऐसे ही ताज़ा खून बन जाती और फिर उनकी प्यास ना बुझती और वो बेकरारी के आलम में पड़ जाते। और जब फ़िरौनी इस अज़ाब से परेशान हुए तो फिर पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी गिड़गिड़ाते हुए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पहुँचे और दुआ की दरख्वास्त करने लगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन लोगों के ऊपर पैगम्बराना रहम फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खैर की दुआ फरमा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सरों से इस अज़ाब को भी टाल दिया। अलगर्ज़ ये कि वो फ़िरौनी, वो सरकश कौम हर मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में मुब्तला रहती और फिर अल्लाह तबारक व तआला वो अज़ाब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से टाल देता। तो जैसे ही उन्हें चैन व सुकून की ज़िंदगी मैसर आती फिर दोबारा वो तकब्बुर करने लगते, फिर वह शिकनी करने लगते, फिर वो ईमान नहीं लाते। अलगर्ज़ ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ऊपर मुसलसल 5 अज़ाब मुसल्लत फरमाए हैं और हर एक अज़ाब उन लोगों के ऊपर 7 दिन तक लगातार मुसल्लत रहता और 7 दिन के बाद वो अज़ाब ख़त्म हो जाता और एक अज़ाब ख़त्म होने के बाद 1 महीना तक वो चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारते, फिर 1 महीने के बाद उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया जाता। इस तरह से 5 अज़ाब लगातार उनके ऊपर आते रहे, लेकिन उन्होंने इससे इबरत हासिल नहीं की। लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाया, लेकिन उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सताना नहीं छोड़ा, कौम बनी इसराइल के मोमिनीन के ऊपर जुल्म का सितम करना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी अज़ाब यानी दरियाए नील के अंदर फ़िरऔन को और फ़िरौनियों को गर्क फरमाकर इस दुनिया से ऐसे नेस्त नाबूद फरमा दिया कि इस रोए ज़मीन के ऊपर उनकी कब्रों के निशान तक बाकी नहीं हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा के अंदर इन 5 अज़ाबों के मुतालिक इस तरह बयान फरमाया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़अरसलना अलैहिम अत्तूफ़ान वल्जराद वल्क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू वकानू क़ौमन मुजरिमीन वलम्मा वक़अ अलैहिम अर्रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक
لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ ترجمہ: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اس طرح قرآن مقدسہ نے ان 5 عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مقدسہ کے یہ ہسٹوریکل ایونٹ یقیناً ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ان ہسٹوریکل ایونٹ سے ہم چند چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی توہین، بے ادبی، یعنی اللہ کے مقدس نبی کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کو ستانا کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر 5 عذاب مسلط فرمائے اور انہیں انہی عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جس طرح آج مسلمان اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، انہیں ان واقعات سے درس لینا چاہیے اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کی بنیاد پہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں گھیر نہ لے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی باتوں کے اوپر زندگی کے اندر عمل کر کے ہمیں دنیا بھی کامیاب بنانی چاہیے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے اور کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام بھی حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان واقعات سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ فرعونی کس طرح بار بار جناب موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ دیکھی کہ ہر مرتبہ انہیں وہ معاف فرما دیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے اور ان کی دعاؤں سے وہ عذاب ٹل جایا کرتا تھا۔ یقیناً جناب موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ تھے، اخلاق عظیمہ تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معاملات ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کتنے عظیم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو حدیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔